नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ आज क्लास 9 की फिजिक्स, जिसका चैप्टर का नाम है साउंड। आइए स्टार्ट करते हैं। साउंड। अगर मैं साउंड की बात करूं कि व्हाट इज साउंड, साउंड एक एक्चुअल में क्या है? साउंड है एक एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या है? साउंड है एक एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और हमें क्या है, हमें सुनने में मदद करती है। ठीक है, साउंड जो ट्रेवल करती है वो अलग अलग फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर मैं बात करूं साउंड की एनर्जी की, तो एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो बेसिकली क्या करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। अब वेव्स जो होते हैं, वेव्स या तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करेंगे या ट्रांसवर्स तरीके से ट्रेवल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि साउंड कैसे बनता है, किस डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स है। ये रहे पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये है अभी स्टेबल कंडीशन में। क्या है ये? स्टेबल कंडीशन में। जब ये पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में होते हैं, जब किसी भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट जब इनमें आ जाती है किसी भी तरीके की वाइब्रेशन, क्या आ जाती है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब कि ये अपनी एक पोजीशन से आगे और पीछे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है जी, जब कोई भी पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देते हैं तो उनको ही क्या बोलते हैं हम? वाइब्रेशंस। ठीक है, और इन वाइब्रेशन से क्या बनता है? इन वाइब्रेशन से ही क्रिएट होता है साउंड। ठीक है, अब वाइब्रेशंस बनी किसी भी पार्टिकल्स के बीच में। अब ये पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं? गैस के हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, या फिर सॉलिड के हो सकते हैं। ठीक है जी, तो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, कहीं भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। बस होना क्या चाहिए, उनके पार्टिकल्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वाइब्रेशन बन गई, एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस होगी, अब ये किस तरीके से मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड की बात कर ली हमने, और प्रोपगेशन की बात करूं अगर मैं, तो ये पार्टिकल्स है अपनी एक पोजिशन पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ, इन पार्टिकल्स के बीच में हुआ इस तरीके से वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, मतलब कि टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हुआ। तो ये क्या करेंगे, अपने साथ वाले पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब कर देंगे, तो उनमें भी क्या हो जाएगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और मोशन स्टार्ट हुआ तो ये जब एक डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो रहा है कि ये वाला पार्टिकल किसको मूव करा रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो एक डायरेक्शन से कहां पे जा रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। और इसी तरीके से क्या होता है, साउंड ट्रेवल करती है। क्या करती है? साउंड ट्रेवल करती है। ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। बेसिकली मैंने बताया कि वेव्स कितने तरीके की होती हैं, वेव्स होती हैं दो तरीके की। एक हो गया हमारा ट्रांसवर्स, एक हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ट्रांसवर्स का एग्जांपल लें तो लाइट, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो गया? लाइट। और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल लूं मैं तो सीधा सीधा आ जाएगा मेरा साउंड। ठीक है, अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करूं तो इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, एक ये हो गया प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। ठीक है, ये हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पार्टिकल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल्स इस तरीके से एक जगह क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी जगह रेयर हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत कम पार्टिकल्स होंगे। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और कौन कराता है ऐसा? साउंड ऐसे ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल्स के बीच में गैप कम करके, गैप ज्यादा करके। ठीक है, अब इनमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं कि इनके टर्म्स को क्या बोलेंगे हम, कि यहाँ पे कम ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रखे हैं पार्टिकल्स, यहाँ पे थोड़ा रेयर हो रखे हैं, तो इनको क्या बोलूंगा, और यहाँ पे जो ये अप और डाउन जा रहे हैं इनको क्या बोलूंगा। तो इनका जो नाम होता है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर मैं ट्रांसवर्स की बात करूं तो इनको बोलते हैं क्रस्ट, अपवर्ड जो है। ठीक है, डाउनवर्ड वाले को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है जी, क्रस्ट क्या होंगे कि इस लाइन से जो ऊपर है वो सारे क्या बोले जाएंगे, क्रस्ट, और इस लाइन से जो नीचे है उनको बोलेंगे हम ट्रफ। अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो यहाँ पे जहां पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या है, बहुत ज्यादा कम है, इनको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है इनको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलेंगे? रेयर फैक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर हम बात करें साउंड वेव, तो साउंड कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो कि ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन फॉर्म करके। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड वेव, की साउंड वेव की हम बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम। ठीक है जी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये था कंप्रेशन, इसको मैंने बोल दिया ये क्या है, रेयरफैक्शन। फिर कंप्रेशन, इसके बाद क्या आएगा, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन की, कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन की, ठीक है, तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन क्या बनाता है, एक वेव बनाता है। क्या बनाता है? एक वेव फॉर्म करता है। ठीक है जी, अब इसी को क्या बोलता हूं मैं, इस वेव को ही बोलता हूं कि ये क्या है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन से कंबाइनली क्या बनी, एक वेव बनी। इस वेव का मतलब क्या है कि अगर मैं एक सेकंड में 10 वेव फॉर्म कर रहा हूं, एक सेकंड में 10 वेव फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, 10। मतलब कि पर सेकंड अगर मैं जितने नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म कर रहा हूं उसी को मैं क्या कंक्लूड करूंगा, फ्रीक्वेंसी कंक्लूड करूंगा। ठीक है, मान लो कि ये एक कंप्रेशन है, ये एक रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन ये रेयरफैक्शन है, ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे टोटल 10 वेव्स बनी है। और कितना टाइम लगा उन्हें बनने में, उन्हें बनने में लगा है 1 सेकंड। तो उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, उसी को बोल रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं, एफ। एफ इक्वल्स टू होता है 1/t। ठीक है, 1/t का मतलब t होता है हमारा टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू होगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, अब मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली जो कंप्रेशन या फिर रेयरफैक्शन है उसकी जो थिकनेस है। ठीक है, उसकी जो थिकनेस है कि कितनी डिस्टेंस में है यहां से यहां तक, ये क्या हुई कंप्रेशन की थिकनेस, यहां से यहां तक ये क्या हुई, रेयरफैक्शन की थिकनेस, फिर ये हुई कंप्रेशन की, फिर ऐसे ही रेयरफैक्शन की, तो वो ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो थिकनेस है होगी, तो उसी को मैं क्या बोलता हूं, उसी को बोलता हूं मैं एम्पलीट्यूड। थिकनेस ज्यादा है तो किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, थिकनेस कम है तो किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर आता है स्पीड। स्पीड का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी जो वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस है और पर यूनिट
टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्पीड बोलूंगा। मान लो कि कोई वेव जा रही है, मुझे आवाज आ रही है कि कोई वहां से कोई कुछ बोला और मुझे आवाज आ गई 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद, तो उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जो रेशियो देखेंगे उसी को क्या बोल दूंगा मैं, स्पीड, स्पीड ऑफ वेव। नॉर्मल स्पीड की तरह ये काम करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। स्पीड, अगर साउंड की बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, तो ये डिफरेंट होती है, सॉलिड की बात करो या लिक्विड की बात करो या फिर गैसेस की बात करो। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर मैं गैस में बताऊं या फिर मैं लिक्विड में या फिर सॉलिड, ठीक है जी। तो गैस में पार्टिकल्स कैसे होंगे, लिक्विड से ज्यादा होंगे या कम होंगे, बेसिकली लिक्विड से कम होंगे। और लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड। इसी अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी में ज्यादा है तो उसमें क्या है, वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होंगी, और जब वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट हो रही तो मतलब कि साउंड ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड इन solid is greater than in liquid is greater than in gas, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी सॉलिड में, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से क्या है, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होंगे। उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली किसकी तरह काम करता है, ये बेसिकली काम करता है लाइट की तरह। जैसे हमने लाइट देखी होगी कि किसी भी मिरर से, ये कोई मिरर है, ठीक है, लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी। सेम इसी कंडीशन में अगर मैं देखूं साउंड को, तो लाइट की तरह ही बिहेव करेगा ये, क्या, साउंड। साउंड भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइट की तरह ही बिहेव करेगा, कि कोई भी आगे बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो साउंड जाएगा, उससे टकराएगा, बाउंस बैक होके आ जाएगा वापस, ठीक है। ये बोल दिया एंगल आई, ये बोल दिया एंगल आई, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो साउंड भी क्या करता है, किसी भी सरफेस से टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में मूव कर गया जिससे वो आ रहा था, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं बात करूं इको की, तो इको बेसिकली क्या होता है, इको होती है कि हमने कुछ बोला और वो क्या है, वो एक डिस्टेंस पे जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराए और वापस हमें ही सुनाई दे जाए थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद, तो उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, इको कंसिडर करते हैं। ये मान लिया मैंने, ये कोई माउंटेन, ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैंने कुछ यहाँ पे चिल्लाया, तो मेरी वॉइस क्या है, जाएगी, ठीक है, इस माउंटेन पे टकराई और टकराने के बाद वापिस आ गई, ठीक है जी। वापिस मुझे क्या है, कुछ टी टाइम में ये, कुछ टी सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में या कुछ भी टाइम में ये मुझे वापिस आके सुनाई दे रही है, मेरी ही वॉइस मुझे उल्टी आके सुनाई दे रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इको बोलते हैं। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, इको की एप्लीकेशन, तो बेसिकली जो वेट होते हैं, चमगादड़ जो होते हैं, ठीक है, वो इसी इको के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अपनी एक वॉइस क्रिएट करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कि वो कितनी दूर जाके टकरा के वापस आ रही है, तो वो एक आइडिया लगा लेते हैं कि कहीं जो सरफेस है दूसरी, वो कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग क्या है, वो ट्रेवल करते हैं, फिर एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, इको का अंदाजा लगा के, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम, रिवर्बरेशंस, ठीक है। अब रिवर्बरेशंस क्या होता है, कि हमने सिनेमा हॉल्स देखे होंगे, ठीक है। सिनेमा हॉल्स में क्या है कि जो सीलिंग होती है वो थोड़ा कर्व होती है। अब कर्व होने का रीजन क्या है, कि मान लो यहाँ पे स्पीकर है, ये हो गया स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। अब स्पीकर ने क्या है, वॉइस क्रिएट करी अपनी, मतलब आवाज निकाली, तो ये क्या है, वॉइस वहां पे टकराएगी, वापिस जाएगी, सुनाई देगी,
इस तरीके से, ठीक है। तो इससे रिवर्बरेशन में एक्चुअल हो क्या रहा है कि जो साउंड जाके और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी, मतलब अलग अलग टाइम पे हमें सुनाई देगी, वो ये क्या कर देगा, ये कम कर देगा, और उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल वॉइस थी उसकी वही हमें सुनाई देगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही, जो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी साउंड क्रिएट हुई है वो एक्चुअल में सुनाई देगी जो भी वहां पे बैठे हैं लोग उन सबको, ठीक है। तो एक टाइम पे जो भी डायलॉग डिलीवरी है मूवी की या जैसे भी, तो वो सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम सुनाई देगी। रिवर्बरेशन इसी के लिए होता है कि मल्टीपल इकोज को वो कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा रिवर्बरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं रिफ्लेक्शंस के एप्लीकेशंस देखूं कि कहाँ पे ये यूज होते हैं, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के, तो ये बेसिकली कई जगह यूज हो जाते हैं हमारे, जैसे कि मेगाफोन्स। मेगाफोन्स देखोगे लाउड स्पीकर से एक तरीके से, ये ठीक है जी। यहां से क्या होता है, यहां से जब वॉइस निकलती है तो उसका एक तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा का मतलब लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो हमें क्या है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब कि वॉइस ज्यादा आती है, और अब अलग अलग डायरेक्शन से ना के पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेगाफोन्स का यूज। दूसरा होता है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप हमने देखा होगा डॉक्टर्स के पास होता है, इस तरीके से डिवाइस होती है, ठीक है। वो उसको क्या करते हैं, अपने ईयर्स में रख के लगा के, और जो भी पेशेंट होता है उसके लंग्स पे या हार्ट पे बीट वगैरह चेक करते हैं कि किस रेट से वो धड़क रहा है। उसका काम भी बेसिकली यही होता है कि एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करके हमें वॉइस सुनाता है वो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज हो गया, ठीक है। फिर तीसरा है सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स या फिर कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जब स्पीकर से लाउड स्पीकर चलते हैं तो अलग अलग वॉइसेस इकोज ना क्रिएट हो, इसके लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसका सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल्स का, ठीक है। उसमें भी ये एग्जांपल है किसका, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एग्जांपल है। इसमें भी हमें सारी चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सुनाई देती है, डिफरेंट इकोज क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे आगे हमारे यूजेस। नेक्स्ट चलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं नॉर्मल ह्यूमंस, वो एक रेंज के अकॉर्डिंग ही, एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही वॉइस को सुन पाते हैं। अगर वॉइस की बात करूं कि कहां से कहां तक वेरी करती है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक काम करती है। मतलब कि 20,000 का मतलब 20 किलो हर्ट्ज तक वो काम करती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक वो काम करती है। इसी में नॉर्मल ह्यूमन जो है सुन पाता है किसी भी वॉइस को क्लियरली। अगर मैं बात करूं कि 20 हर्ट्ज से डाउन में क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज से अबव में क्या होगा, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से डाउन वाली जो साउंड होती है उनको हम बोलते हैं बेसिकली इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर सीधा सीधा इंफ्रा साउंड। कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड से अपना सेंसेशन कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी साउंड का, ठीक है। बट हम ह्यूमंस नहीं कर पाते 20 हर्ट्ज से नीचे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वॉइस को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वॉइस को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रा साउंड, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं बहुत जगह है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी किडनी वगैरह में स्टोन को डिटेक्ट करने, किसी भी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए, किसी वॉल में या फिर अंडर द अर्थ, ठीक है। आगे ये आ गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो पहला वही है अल्ट्रासोनिक स्कैनर। ये कहाँ पे यूज होता है, ये एग्जामिन करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, कि हमारा किडनी, ठीक है, हमारा यूरेटस, ठीक है, या फिर हमारे किडनी के अंदर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। डिफरेंट ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक यूज होता है हमारा क्या, अल्ट्रासाउंड्स, ठीक है। अगला आता है इकोकार्डियोग्राफी। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एग्जामिन करता है किसको, हमारे हार्ट को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एक प्रिंट आउट भी देता है जिसमें हमारी हार्ट बीट की एक रेटिंग होती है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ किस रेट से वो धड़क रहा है दिल, ठीक है, हार्ट जो है किस रेट से चल रहा है हमारा। तीसरा आता है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो वो डिटेक्ट करवाने जाती है, मतलब चेकअप कराने जाती है कि उनका जो बेबी है या जो फीटस है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका हार्ट बीट सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए क्या यूज करती है,
मशीन यूज इंस्ट्रूमेंट यूज करती है जिसका नाम होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उसमें वो एग्जामिन कर लेते किसको, फीटस को। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो है डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक, कि कोई भी एक ब्लॉक है, ये मान लो एक ब्लॉक है, इसमें कोई हुआ एक मेटल पार्ट रखा है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से अल्ट्रासाउंड्स क्रिएट की जाएंगी और पीछे लगा देंगे यहाँ पे डिटेक्टर्स। क्या लगा देंगे, डिटेक्टर्स। जब यहां से अल्ट्रासाउंड्स प्रोवाइड करी जाएंगी तो वो क्या करेंगे, जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे क्लियर निकल जाएंगी, और जहां ये मेटल है वहां से रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाएंगे। ये हो गई क्लियर, ठीक है। अब डिटेक्टर क्या बताएगा कि इस स्पेस में अल्ट्रासाउंड्स क्रिएट नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस पोर्शन में क्या है, कोई भी मेटल ब्लॉक हो सकता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं, क्रैक को भी पता करते हैं हम किसी भी बिल्डिंग में, किसकी हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी। हमने देखा कि किडनी में कई बार क्या हो जाता है, स्टोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, स्टोन्स क्रिएट हो गए। तो वो अगर स्टोन्स क्या है, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड्स यूज करते हैं और इनको किडनी के अंदर ही क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब ये जब स्प्लिट हो जाते हैं तो क्या है, इस यूरेटर के थ्रू, ये पार्ट कौन सा है, यूरेट्रा, ठीक है, यूरेट्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, छोटे पीसेस में इनको तोड़ के इनको बॉडी से बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब दो चीज और है हमारी, एक तो है हमारा कि पिच, ठीक है, और एक है हमारी लाउडनेस। अगर मैं पिच या लाउडनेस की बात करूं, देखिए जी, पिच क्या होगी और लाउडनेस क्या होगी, ठीक है। तो मैं एक वेव बना रहा हूं, ये, ठीक है जी, एक वेव ये हो गई, एक दूसरी वेव बनाता हूं मैं। अगर मैं बात करूं इसके एम्पलीट्यूड की, तो बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग सेम है, ठीक है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो है डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वेव और हाफ, ठीक है, 1.5 वेव बनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे बनी है 4 वेव्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इतने टाइम पीरियड में यहाँ पे 1.5 वेव बनी है और इतने टाइम पीरियड पे यहाँ पे कितनी बनी है, 4 वेव बनी है। तो पिच की अगर बात करूं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हाई पिच, ठीक है। पिच होते हैं दो तरीके के, एक होता है हाई पिच, एक होता है लो पिच। हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो पिच का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेव्स क्रिएट हुई है, कितनी ज्यादा है कितनी कम हुई है, उसी को बोलते हैं हाई पिच या फिर लो पिच, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, ये हुई हमारी लो पिच, ये कौन सी हुई, ये हुई हमारी हाई पिच। हाई सिंगर्स बेसिकली इसके ही बेसिस पे अपनी जो भी वॉइसेस होती हैं उनको रिकॉर्ड कर पाते हैं हाई पिच के बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पिच का कॉन्सेप्ट। फिर देखते हैं हम लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस की अगर बात करूं मैं, तो लाउडनेस क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड को कंपेयर करूं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इतना और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, इतना। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब है लाउडनेस ज्यादा। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है लाउडनेस का, वो क्या होता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इसके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिसका भी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसकी लाउडनेस कम होगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, लाउडनेस का पता कर सकते हैं कि इसका क्या है, लाउडनेस कम है, ठीक है, इसका क्या है, लाउडनेस ज्यादा है, ये हो गया, ठीक है जी। तो इस चैप्टर के साथ ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नई चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू।